आज हम HAP की बात करेंगे जिसमें आप पढ़ोगे नर्वस सिस्टम। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, क्या होता है नर्वस सिस्टम। उससे पहले बात करेंगे सिस्टम। सिस्टम क्या होता है आपको पता होगा। सिस्टम वो वाला सिस्टम नहीं, ये सिस्टम होता है एक ग्रुप ऑफ पीपुल, मतलब एक समूह होता है। किसका? नर्वस का। ये नर्वस क्या होता है? एक सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है नर्व का। ये नर्व का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। हमारे बॉडी में ये नेटवर्क का काम करता है। नेटवर्क कॉम्प्लेक्स का काम करता है नर्व, जिसको आप नर्वस सिस्टम बोलेंगे। सिस्टम में आप देखोगे ग्रुप होता है। किस चीज़ का ग्रुप? नर्व कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का। तो ये ग्रुप कहाँ ऐड होता है? जैसे कि एक कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर में CPU, मॉनिटर, माउस, ये चीज़ें जाके जुड़ी हैं एक कंप्यूटर से। तो वही चीज़ है कि पूरे नर्व जाके आपके माइंड में ऐड है। आज हम देखेंगे नर्वस सिस्टम में ब्रेन का वर्क क्या है। उससे पहले हम जानेंगे नर्वस सिस्टम में ये ब्रेन जाके जुड़ी है। जो ब्रेन के ऊपर इसके होता है एक स्कल, खोपड़ी, जो आपके माइंड को, आपके दिमाग को, ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। स्कल इसके ऊपर होती है। इसके अंदर एक होती है झिल्ली। अगर उस झिल्ली की बात करें तो उसका नाम होता है मेनिंजस। झिल्ली जो होती है मेनिंजस, ये झिल्ली आपके स्कल के अंदर होती है। सबसे पहले बाल होता है, फिर उसके बाद स्किन होता है, स्किन के बाद ये स्कल होता है, स्कल के बाद ये मेनिंजस जो झिल्ली होती है, उसके बाद ये पार्ट्स होते हैं। अभी पार्ट्स वाइज बात भी करेंगे। उससे पहले ये जान लो, अगर ये आपकी झिल्ली, अगर उसमें वायरस या फिर कोई कवक या फिर कुछ भी बैक्टीरिया जैसे डिजीज हो गए तो आपको मेनिंजाइटिस की बीमारी होती है। और अगर आपकी चोट लग गया तो ये स्कल ही आपको प्रोटेक्ट करता है। इसके ऊपर का स्कल ही आपके बॉडी को ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। आज हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम में जो कि तंत्रिका तंत्र की इसकी हिंदी होती है। उसमें आप देखोगे कि इसमें सेल डिवीजन नहीं होता। हमारा ब्रेन जो है 90% हमारा जो ब्रेन है वो 90% तंत्रिका तंत्र से बना हुआ है, न्यूरॉन सेल से बना हुआ है। अब बात करें जो न्यूरॉन सेल होता है, इसमें एक सिंड्रोम सेल नहीं होता है। इसमें एक जो सेल होते हैं न्यूरॉन सेल में, इसमें आप देखोगे एक सिंड्रोम सेल प्रेजेंट नहीं होता। सिंड्रोम सेल क्या करता है? ये सेल को डिवीजन करता है, सेल डिवीजन का वर्क करता है। ये 90% न्यूरॉन सेल में ये सिंड्रोम सेल प्रेजेंट नहीं होता। बात करेंगे ये 10%, फिर अगर 90% बना हुआ है न्यूरॉन सेल से, तो फिर 10% आपका किस चीज़ से बना हुआ है? आपका अगर 10% बात करें तो आपके 10% में एक आता है न्यूरॉन ग्लिसियल, इसका बना होता है। इसमें सिंड्रोम सेल प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करता है? सेल डिवीजन करता है, जिससे आपके ब्रेन जो बोलते हैं ब्रेन कैंसर, इसी से होता है, इसी 10% से। अगर ये 100% से न्यूरॉन सेल से बना हुआ होता तो शायद आपके ब्रेन में कभी भी आपके ब्रेन कैंसर कभी नहीं होता। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। आगे चलते हैं डस्टर लेके। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो पूरा देखें। बात कर रहे थे कि ब्रेन कैंसर में फर्स्ट स्टेज आपको होता है। फर्स्ट स्टेज जो होता है आपको ट्यूमर होता है। ट्यूमर में ही आपके बाल डिक्लीन दिए जाते हैं, बाल हटा दिए जाते हैं सर से।
सो फर्स्ट स्टेज में ही इंसान की मृत्यु हो जाती है, या फिर ट्रीटमेंट होता है 20% 30% चांस रहता है कि बच जाए। उसके बाद ब्रेन कैंसर सेकंड स्टेज में आता है, उसमें तो नामुमकिन हो जाता है कि इंसान सर्वाइव कर पाए, लिव कर पाए। सो ये चीज़ें होती है। आगे बात करेंगे, ये न्यूरॉन जो आपको हर चीज़, आपको चलना, बोलना, सुनना, देखना, समझना, सब कुछ थिंकिंग जो हर एक चीज़ का है, वो किसके माध्यम से पहुंचता है। आपने कभी सुना होगा सोडियम प्लस, सोडियम के द्वारा एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से आपके ब्रेन तक सूचनाएं ले जाती हैं। तो अगर सोडियम की कमी हो गई आपके बॉडी में, तो आपने सबसे ज़्यादा सोडियम की कमी होती है गर्मी में। गर्मी में आपको सोडियम की कमी होगी तो आप देखते होंगे आपको चक्कर आता है, आप गिर जाते हैं, जिसमें आपका बीपी भी लो हो जाता है। उसमें आपको सोडियम दिया जाता है, और सोडियम जब आप गिर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि आपकी ताकत, आपकी सारी वेस्ट हो जाती है, आपकी ताकत भी लूज हो जाती है। तो आपको हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए, एनर्जी देने के लिए, जिसमें आपको एनर्जी देने के लिए सबसे पहले एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए आपको ग्लूकोज की नीड होती है। ग्लूकोज में आप देखोगे आपको चीनी दिया जाता है, चीनी पानी, आपको चीनी पानी घोल के दिया जाता है, शुगर एंड वाटर, शुगर एंड वाटर दिया जाता है ग्लूकोज में बनाने के लिए। इसके साथ Na+ भी जोड़ दिया जाता है, अब आपके बॉडी में कंप्लीट हो जाता है। नमक भी जोड़ दिया जाता है, जिससे आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, जिसका आपकी बॉडी में पानी और सोडियम की ज़रूरत को पूरा कर देता है, वाटर की ज़रूरत को पूरा कर देता है। ये चीज़ें होती हैं, इसलिए सोडियम की या ग्लूकोज की नीड होती है। और ग्लूकोज आपने बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा किस प्रकार वो ग्लूकोज को फ्रक्टोज, उसके बाद मल्टोज, उसके बाद 10 मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करके ATP करके आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। वो चीज़ें आप बायोकेमिस्ट्री में भी जाके देख सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी में ब्रेन की, तो उसमें देखेंगे नेक्स्ट की बात करें। हाँ, तो बात करेंगे पार्ट्स ऑफ ब्रेन की। ब्रेन में 3 ब्रेन होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। 4 ब्रेन को अग्र मस्तिष्क कहा जाता है, मिड को मध्य कहा जाता है, और एंड को पश्चिम मस्तिष्क। आज बात करेंगे 4 ब्रेन में आता है आपका सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो सेरिब्रम ये आपका फ्रंट जो लोब होता है आगे का, उसमें सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। बात करेंगे सेरिब्रम की। ये आपके ब्रेन में आपको सोचने के लिए, थिंकिंग करने के लिए वर्क करता है। जैसे कि आपने कुछ पढ़ा, अगर ये आपका सेरिब्रम बहुत मजबूत हुआ तो आपने एक बार टॉपिक पढ़ लिया, आपको रेडी हो गया, तैयार हो गया, वो सेरिब्रम पे डिपेंड करता है। थैलेमस की बात करें तो थैलेमस में आपको होमोस्टेटिस, मतलब कि आपके सर्दी गर्मी में आपने बात किया था इसमें होम्योस्टेटिस, इसके वाले पहले वीडियो में आप जाओगे, देखोगे जो होमोस्टेटिस का बैलेंस का काम करता है। जैसे आपको गर्मी लगना, आपको सर्दी लगना, ठंडी लगना, ये थैलेमस का वर्क होता है, आपके नेचर पे डिपेंड करता है, ये थैलेमस का वर्क होता है। सेरिब्रम में आपने क्या देखा, सेरिब्रम में आपने थिंकिंग देखा, आपने याद करने की, आपको भूलने की जो चीज़ें होती हैं वो सेरिब्रम पे डिपेंड करता है। हाइपोथैलेमस में सर्दी गर्मी आपको डिपेंड करता है, आपको ठंड लग रही है या गर्म लग रही है, ये चीज़ें हाइपोथैलेमस में वर्क करता है। आपको ठंडी ठंडी हवा लगती है जब, तो आप बोलते हैं प्रकृति कितनी अच्छी हवा दे रही है। सो ये चीज़ें थैलेमस। हाइपोथैलेमस में बात करें, हाइपोथैलेमस आपको गुस्सा, एंग्री होने में, आप बहुत क्रोध हो जा रहे हो, आप बहुत किसी से प्रेम नहीं कर रहे हो, ये हाइपोथैलेमस पे डिपेंड करता है। हाइपोथैलेमस जब किसी इंसान का ज़्यादा हो जाता है तो ज़्यादा कैसे होता है, आपके खान पान पे, आपके तेल मसाला जो आप खाते हो खाने में, वो उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। वही चीज़ें आपके हाइपोथैलेमस को इंक्रीज कर देता है, जिससे आपको कहीं ना कहीं प्रेम हो जाता है, कहीं ना कहीं किसी से गुस्सा आ जाता है, कुछ भी आपको बैलेंस करता है हाइपोथैलेमस आपका। तो हाइपोथैलेमस में देखते हैं कि लड़कों में ज़्यादा होता है और लड़कियों में कम। जब लड़कियों में कम होगा तो वो गुस्सा भी कम करेंगी, बट नॉर्मल हो जाएंगी, प्यार भी करेंगी, नॉर्मल हो जाएंगी। तो बच बचा के रहना,
ये लड़कियों में कम होता है हाइपोथैलेमस, लड़कों की कोई गलती नहीं रहती। सो ये हाइपोथैलेमस पे डिपेंड करता है उसका नेचर लड़कों का। तो ठीक है, इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। आप तेल मसाला कम खाइए, आप सादा भोजन खाइए करिए। सो वो चीज़ें हैं हाइपोथैलेमस पे। बात करेंगे मिड ब्रेन की। अब तो मिड ब्रेन में दो चीज़ें हैं, एक होता है कार्पस कैल्शियम और एक होता है सेरिब्रम कॉर्टेक्स। तो इसकी बात करें तो कार्पस में आपको जो आप देखते हैं, जो आप चीज़ देखते हैं उस चीज़ की इमेज बनती है और सेरिब्रम तक पहुंचता है, तब आपको पता चलता है हाँ ये मेरा दोस्त है, ये मेरे पापा हैं, ये मम्मी है। ये चीज़ें सेरिब्रम में आपके थिंकिंग, सेरिब्रम क्या बोले थे, थिंकिंग। ये आपको देखने में, सुनने में, आप कोई चीज़ सुनते हैं तो मैं कहते हैं कि हाँ मैंने ये सुना है, तो वो सेरिब्रम तक पहुंचाता है जो सोचता है कि हाँ मैंने ये चीज़ें समझा है। देखने और सुनने का वर्क ये करता है कार्पस और कैल्शियम। ये कार्पस ये है चीज़ें हैं, बीच का है ब्रेन में, तो ये कार्पस कैल्शियम होता है वर्क। अब बात करेंगे सेरिब्रम कॉर्टेक्स की। सेरिब्रम कॉर्टेक्स में क्या होता है, इसको सेरिब्रम पेंडिकल भी बोलते हैं। ये आपके डिपेंड करता है, जैसे कि आपने साइकिल चला रहे हैं, साइकिल चलाते चलाते आप कुछ सोच रहे हैं, तब भी आप साइकिल राइडिंग करते रहते हैं और रास्ता अपने आप मूव ऑन हो जाता है। आप कभी बाइक चलाते रहिए, आप कुछ सोचते रहिए, तब भी आप अपने घर तक चले जाते हैं। तो ये चीज़ कैसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल करता है कि आपके जो स्पाइनल कार्ड से, आपका ब्रेन स्पाइनल कार्ड से जुड़ा हुआ है, तो स्पाइनल कार्ड को भी सेकंड ब्रेन कहा जाता है। ये होता है स्पाइनल कार्ड, ये ब्रेन आपको बहुत वर्क करता है और ये बिजी हो जाता है। तो ये चीज़ें स्पाइनल कार्ड से आपको वर्क करता है, जब ब्रेन बिजी होता है तब ये वर्क करता है। बात करेंगे इन ब्रेन की, जो आपका पश्च मस्तिष्क है उसमें आप दो चीज़ें पढ़ोगे, सेरिब्रम और मेडुला ऑब्लांगेटा। ये मेडुला ऑब्लांगेटा है, ये सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, सॉरी, सेरिबेलम और ऑब्लांगेटा। तो सेरिबेलम में आप देखोगे बैलेंस बॉडी, इसमें क्या रहता है, बैलेंस बॉडी रहता है। जैसे कि आप चल रहे हो, दौड़ रहे हो, ये चीज़ें बैलेंस रहता है। आप बहुत तेज दौड़ रहे हो, कभी आपने अल्कोहल ले लिया तो आप नहीं दौड़ पाओगे, आप चल नहीं पाओगे, सेरिबेलम आपका लूज हो जाता है, जिससे आप चलते चलते गिर जाओगे। तो ये सेरिबेलम पे डिपेंड करता है आपका बैलेंस, बॉडी बैलेंस, चलना दौड़ना, ये चीज़ें हैं। और बात करेंगे मेडुला ऑब्लांगेटा की, तो मेडुला ऑब्लांगेटा में आप, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मेटाबॉलिज्म की। मेडुला ऑब्लांगेटा ही आपके प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, आपके ग्लूकोज को भी ये कंट्रोल करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जो चीज़ें आप खाते हो वो चीज़ें सब कुछ कंट्रोल करता है। आपने खा लिया आपने माउथ से, तो आप में सारा वर्क जो होता है, जैसे कि दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फिजिकल, एक होता है केमिकल। तो आपने फिजिकल वर्क कर दिया, आपने अपने हाथ से, मुख से खाना खा लिया। अब होता है केमिकल चीज़ें, ये जो सारे केमिकल वर्क होते हैं आपके बॉडी में, डाइजेस्ट होने से लेके एक्सक्रीट होने तक, ये चीज़ें आपको बैलेंस करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। इसमें आप देखोगे दो चीज़ें, मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे, ये चीज़ें मेडुला ऑब्लांगेटा जितना भी मेटाबॉलिज्म है सब बायोकेमिस्ट्री में आपके इंक्लूड हैं। वो चीज़ें हम बारी बारी से क्लासीफाई भी कर रहे हैं। आपके श्वसन, पाचन और ये सब चीज़ें पे डिपेंड करता है, आपके सांस लेने पे भी, श्वसन, पाचन, डाइजेस्ट। बात करेंगे इसमें अगर मेटाबॉलिज्म की, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं कैटाबॉलिक, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। आपने ये बायोकेमिस्ट्री में जाके आप लेक्चर मेरा देख सकते हैं। उसमें अगर बात करें जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, एक होता है एनाबॉलिक, एक होता है मेटाबॉलिक। इसमें होता है मेटाबॉलिज्म में भी मेटाबॉलिक, और एक होता है कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक में ऐसे ही वॉइस मेरा सुन सकते हो। कैटाबॉलिक में अगर आप कार्बोहाइड्रेट लिए, इसमें क्या होता है, 38 एटीपी बन के एक ग्लूकोज बनता है। 38 एटीपी लेके एक ग्लूकोज बनता है, मतलब कि आपने देखा था कार्बोहाइड्रेट में, लेक्चर जाके देख सकते हैं, उसमें एटीपी जनरेट करके एक ग्लूकोज बनाता है, वो चीज़ें करता है कैटाबॉलिक में। एनाबॉलिक की बात करें तो एनाबॉलिक में भी आप देखोगे आपको प्रोटीन, मतलब 20 एमिनो एसिड लेके एक प्रोटीन बनाता है। एमिनो एसिड मिलके एक
एक प्रोटीन बनाता है, ये होता है एनाबॉलिक में। सो ये चीज़ें हैं जैसे कि डाइजेस्ट होना और स्मेल, ये सब सुगंध जो आप लेते हो, स्क्रीट लार्ज आउट, ये सब चीज़ें इसमें होता है। थैंक यू। नेक्स्ट में बात करेंगे हम इसके फंक्शन की, इसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन की, फिर इसमें भी बहुत चीज़ें हैं। सो आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते रहिएगा। थैंक यू। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।